तो चलिए आज सीधे एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक टकराव की बात करते हैं जो सच कहूं तो सिर्फ अस्त्र शस्त्रों की लड़ाई नहीं थी। ये इंसान के दिमाग, उसके अहंकार और मर्यादा का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण है। हम रामायण के उस बहुचर्चित प्रसंग की बात कर रहे हैं जहां दो महान अवतार आमने सामने आ गए थे। बाहर से देखने पर यह किसी भयानक महायुद्ध से कम नहीं लगता, लेकिन अगर हम इसकी परतों को हटाएं तो इसमें जो मनोवैज्ञानिक सबक छिपे हैं ना, वो आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधे इस महाकाव्य के सबसे तनावपूर्ण पलों में से एक में प्रवेश करते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पल पहले तक पूरी सभा में जश्न का माहौल है और अगले ही पल एकदम सन्नाटा, सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। भगवान परशुराम का प्रवेश होता है और उनका क्रोध मतलब 7वें आसमान पर है। वो सीधे चेतावनी देते हुए कहते हैं, जल्दी बता किसमें तोड़ा है ये शिवधनुष, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है मैं उसे उलट पलट कर रख दूंगा। देखिए, ये कोई साधारण धमकी नहीं थी, ये उस महान योद्धा का क्रोध था जिसके नाम मात्र से बड़े बड़े राजा कांपने लगते थे। शिवधनुष टूटने की वो भयानक टंकार सीधे महेंद्र पर्वत तक पहुंची थी जहां परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, और अब वो सीधे मृत्युदंड देने के इरादे से वहां खड़े थे। अब इस तर्क के क्रोध के पीछे का कारण समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे जाना होगा। राजा जनक के दरबार में ना एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। बड़े बड़े शूरवीर उस महान शिव धनुष को हिला तक नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी गुरु विश्वामित्र का इशारा पाकर श्री राम उठते हैं। कोई बड़ा दावा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, वो बहुत ही शांति से उस महाशक्तिशाली धनुष को उठाते हैं और पलक झपकते ही उसे तोड़ देते हैं। ये राजकुमारी सीता के स्वयंवर का टर्निंग पॉइंट था, जहां एक तरफ राजा जनक को अंततः गहरी राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ उस धनुष के टूटने की गूंज ने पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया था जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। अच्छा, अब यहाँ परशुराम जी का इतिहास जानना बहुत जरूरी है ताकि समझ आए कि सभा में बैठे लोग इतना डर क्यों रहे थे। देखिए, वो सिर्फ एक क्रोधी ऋषि नहीं थे, ये वो योद्धा थे जिन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए इस पूरी धरती को एक दो बार नहीं, पूरे 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। सोचिए, फिर उन्होंने अपनी जीती हुई सारी पृथ्वी अपने गुरु को दान कर दी, और क्योंकि नियम के हिसाब से वो अपने ही दान किए हुए राज्य में नहीं रह सकते थे, तो उन्हें महेंद्र पर्वत पर जाकर रहना पड़ा। तो ये इतिहास एकदम साफ कर देता है कि परशुराम जी का गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं थी, वो साक्षात विनाश का दूसरा नाम था। लेकिन इसी खौफनाक माहौल के बीच एंट्री होती है एक बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जा की, लक्ष्मण जी। जहां पूरी सभा डर से कांप रही थी, वहीं लक्ष्मण जी बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं, अरे बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ डाले, तब तो किसी ने इतना क्रोध नहीं किया। इस एक पुराने धनुष से इतना मोह क्यों? अब ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण कमेंट नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। लक्ष्मण जी जानबूझकर परशुराम जी के गुस्से को भड़का रहे थे ताकि उनका ध्यान श्री राम से हट जाए और उत्तेजना में आकर वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठें। और पता है क्या, लक्ष्मण जी का ये तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। परशुराम जी एकदम भड़क उठे। वो गरजते हुए अपने फरसे की महिमा बताने लगते हैं, मैं क्षत्रियों का नाशक हूं, मेरे इस फरसे ने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि परशुराम जी के ये भयानक दावे असल में उनकी बढ़ती हुई भावनात्मक अस्थिरता को दिखा रहे थे। जो परशुराम जी इतने महान तपस्वी हैं, वो अचानक अपनी ही महानता के गीत गाने लगे थे। मतलब उनका क्रोध अब पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। तो इस पूरी घटना में हमें दो एकदम विपरीत रणनीतियों का एक कमाल का संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ हैं लक्ष्मण जी, जिनका उग्र स्वभाव और तीखे ताने परशुराम जी के क्रोध को लगातार हवा दे रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से थका रहे हैं। और दूसरी तरफ है श्री राम, एकदम शांत और विनम्र। श्री राम हाथ जोड़कर कहते हैं, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। ये विरोधाभास बहुत ही रोचक है ना? एक भाई आक्रामकता से सामने वाले की शक्ति को कम कर रहा है और दूसरा अपनी शांति से स्थिति को संभालने में लगा है। चलिए देखते हैं कि ये स्थिति अपने निर्णायक मोड़ तक कैसे पहुंचती है। जब दोनों तरफ से शब्दों का युद्ध अपने चरम पर था और परशुराम जी श्री राम को युद्ध की चुनौती दे देते हैं, तब वो अपना दिव्य विष्णु धनुष श्री राम की तरफ बढ़ाते हैं। ये अंतिम परीक्षा थी। और श्री राम क्या करते हैं? बिना किसी क्रोध या ईगो के वो इस विष्णु धनुष को बहुत ही आसानी से पकड़ते हैं और उस पर बाण चढ़ा देते हैं। बस इस एक शांत से कार्य ने चीखने चिल्लाने की जरूरत को ही खत्म कर दिया। उन्होंने बिना अपनी मर्यादा खोए अपनी परम शक्ति को सिद्ध कर दिया था।
अब धनुष पर बाण चढ़ाने के बाद श्री राम जो करते हैं ना, वो सामरिक बुद्धिमत्ता का एक मास्टर क्लास है। वो परशुराम जी से बहुत शांत भाव से कहते हैं कि देखिए, ये अमोघ बाण कभी खाली नहीं जाता। अब आप ही चुनिए कि मैं इससे क्या नष्ट करूं। क्या मैं मन की गति से कहीं भी आने जाने की आपकी शक्ति को नष्ट कर दूं, या फिर आपके तपोबल से अर्जित किए गए उन पुण्यों को? ये एक बहुत ही शानदार विकल्प था। परशुराम जी को विश्राम के लिए वापस महेंद्र पर्वत तक जाने के लिए अपनी आवागमन की शक्ति तो चाहिए ही थी, इसलिए मजबूर होकर उन्हें अपने अहंकार से कमाए गए पुण्यों का बलिदान देना ही पड़ा। और ये वो अद्भुत क्षण है जहां बिना खून की एक बूंद बहे अहंकार ने विनम्रता के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए। जैसे ही उनके पुण्य और उनका अहंकार नष्ट हुआ, परशुराम जी के मन का अज्ञान भी दूर हो गया, उनका वो भयानक क्रोध शांत हो गया और अंततः उन्होंने श्री राम के भीतर छिपे परमेश्वर को पहचान लिया। ये अस्त्रों की जीत नहीं थी, ये चेतना की जीत थी। परशुराम जी ने अपना सारा अहंकार त्याग दिया और श्री राम की जय जयकार करते हुए वहां से खुशी खुशी प्रस्थान किया। अच्छा, अब इस पूरे विवाद के पीछे जो मुख्य तत्व था ना, उसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं, और वो है अहंकार। अहंकार सिर्फ घमंड करना नहीं होता, ये गर्व का एक ऐसा भ्रम है जो इंसान को वास्तविकता देखने ही नहीं देता। परशुराम जी भगवान विष्णु के अंशावतार थे, एक महान ऋषि थे, लेकिन सच तो ये है कि जब शक्ति और सिद्धियां मिल जाती हैं ना, तो उनके साथ अहंकार का बीज भी पनप सकता है। और ये अहंकार आपकी वास्तविक शक्ति को कम कर देता है, क्योंकि ये आपको सामने वाले की असली क्षमता देखने से ही अंधा कर देता है। अब सवाल ये है कि परशुराम जी वास्तविकता क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि वो अपनी पुरानी सफलताओं के नशे में इतने चूर थे कि उनका अहंकार पूरी तरह से क्रोध में बदल चुका था। वो श्रीराम की शांति को उनकी कमजोरी समझ बैठे थे। अहंकार की सबसे खतरनाक बात ही यही है, ये इंसान को अपने ही मद में अंधा कर देता है। इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्तियों के स्वामी होने के बावजूद परशुराम जी को श्रीराम का असली ईश्वरीय स्वरूप पहचानने में इतनी देर सिर्फ इसलिए लगी क्योंकि उनके नेत्रों पर इसी अहंकार की बहुत गहरी पट्टी बंधी हुई थी। और यहीं से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इस पूरी घटना में अनियंत्रित क्रोध और रणनीतिक उकसावे के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। परशुराम जी का क्रोध अनियंत्रित था, जिसने उनके दिमाग को ही कमजोर कर दिया था। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी का क्रोध, वो सिर्फ एक दिखावा था, एक सोची समझी रणनीतिक उत्तेजना। मनोविज्ञान भी कहता है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध से भर जाता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति काम नहीं करती। लक्ष्मण जी ने बिल्कुल इसी सिद्धांत का उपयोग किया और परशुराम जी की एकाग्रता को पूरी तरह से तोड़ दिया। अहंकार के इस विनाशकारी रूप के एकदम विपरीत जो चीज खड़ी है, वो है हमारा अगला विषय, मर्यादा। मर्यादा का मतलब सिर्फ नियम मानना नहीं होता। अत्यधिक दबाव और संकट के समय में अपनी सीमाओं, अपने धैर्य और अपने संयम को बनाए रखने की जो असीम शक्ति होती है ना, उसे मर्यादा कहते हैं। आप कह सकते हैं कि ये वो ताकत है जो शांति के भेष में छिपी होती है। जब आपके पास असीमित शक्ति हो, लेकिन आप उसका प्रदर्शन केवल अत्यंत आवश्यकता के समय ही करें, वही सच्ची मर्यादा है। और यही श्रीराम का सबसे बड़ा शस्त्र था। अगर हम श्री राम के कार्यों को एक एक करके देखें तो ये मर्यादा एकदम स्पष्ट रूप से झलकती है। पहला कदम, सर्वसमर्थ होते हुए भी वो शिव धनुष की ओर तब तक नहीं गए जब तक गुरु विश्वामित्र ने आदेश नहीं दिया। ये अनुशासन है। दूसरा, जब परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच इतनी तीखी बहस चल रही थी, वो एकदम शांत रहे। तीसरा, उन्होंने इतने क्रोधित ऋषि से भी अत्यंत विनम्रता के साथ बात की। और अंत में जब समय आया तो बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक कार्रवाई की। ये क्रम हमें सिखाता है कि भावनात्मक नियंत्रण ही असली सफलता की कुंजी है। तो अब इन सब बातों को आज के संदर्भ में कैसे देखा जाए? आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस तनाव से भरी भागदौड़ वाली दुनिया में, जहां बात बात पर अहंकार टकराते हैं, क्या हम इस मर्यादा और संयम को अपनाकर अपने आधुनिक संघर्षों को सुलझा सकते हैं? रामायण का ये प्रसंग केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि अगर हम उत्तेजित होने की बजाय शांत रहना सीख लें तो हमारे जीवन के बहुत से तनाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे और चारों ओर सद्भाव फैल सकेगा। जरा गहराई से विचार कीजिएगा इस बात पर, क्योंकि सच्ची शक्ति हमेशा शांति में ही निवास करती है।